बाड़मेर जैसलमेर की धरा में लगातार महिलाओं के साथ ये हो क्या रहा है। पहले सोती हुई हत्तू देवी को रातों रात मार दिया गया और उसके बाद अब गीता राजपुरोहित का ये कांड सामने आ रहा है, जिसे बड़ी सफाई से सुसाइड बताया जा रहा है, लेकिन परिवार वाले ये आरोप लगाते हैं कि ये सुसाइड नहीं, ये हत्या है। बाड़मेर की बेटी है, इसके लिए सभी लोग बाड़मेर वासी जाकर अहमदाबाद तक लड़ाई लड़ते हैं। अहमदाबाद के वासना थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर लगातार मनमुटाव और लगातार प्रताड़ित करता रहा गीता राजपुरोहित को उनका कांस्टेबल पति, यानी कि उनका पति पुलिस में था, और उसके बाद अचानक से कहते हैं कि उनका सुसाइड हो गया। परिवार वाले मानने को राजी नहीं, क्योंकि लगातार उनके साथ एट्रोसिटीज हो रही थी। परिवार वालों का कहना था कि ये शर्तिया हत्या है, लेकिन बड़ी बात तब हुई जब परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और 18 दिनों तक एफआईआर नहीं हुई। न्याय के लिए बाड़मेर के सभी लोग लामबंद होकर चले गए अहमदाबाद के वासना थाना क्षेत्र में, और कमान यहां पर संभाली आरएलपी के थान सिंह डोली ने। इससे पहले हत्तू देवी कांड में उमेदा राम ने कमान संभाली थी, इस बार थान सिंह डोली ने संभाली और लगातार वहां पर धरना दिया। हालांकि इसके बाद कुछ आश्वासन मिले, जिसके बाद इस धरने को उन्होंने कुछ दिन के लिए 7 दिनों के लिए डेफर किया है, लेकिन साथ साथ ये चेतावनी भी दी है कि अगर 7 दिनों में कुछ नहीं होता, पुलिस एक्शन में नहीं आती आरोपी के खिलाफ, तो फिर से धरना होगा। देखिए क्या कहा थान सिंह डोली ने। आज जो सुबह से बहन गीता को न्याय दिलाने के लिए धरना चल रहा था, उसमें कल 36 कौम के लोगों की परिवार द्वारा अपील की गई थी, परिवार की बातें मान ली गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि कल का जो हमारा धरना है उसको डेफर किया जाता है, समाप्त नहीं किया। हम इस धरने को समाप्त नहीं कर रहे हैं, हम इस धरने को 7 दिन के लिए पोस्टपोन करते हैं। ये धरना खत्म नहीं हुआ है, ये धरना 7 दिन के लिए पोस्टपोन हुआ है। अगर 7 दिन बाद न्याय नहीं मिला तो ये लोग बड़ी मजबूती से वापस लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग किया, साथ किया, इसलिए इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी रहे। तो गीता राजपुरोहित बाड़मेर की बेटी थी और उनके लिए बाड़मेर लामबंद हुआ है कि इंसाफ तो लाना पड़ेगा। ऐसी ही मुहिम, ऐसी ही लड़ाई आगे ऐसा कभी ना हो, ये सुनिश्चित करती है। और बाड़मेर में जिस तरह से बाड़मेर की बेटी के साथ और इससे पहले हत्तू देवी बाड़मेर की बहू के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, अब चेतना होगा प्रशासन को, शासन को और बाड़मेर के लड़ाकों को कि ऐसा दोबारा ना हो, अपनायत की भूमि पर इस तरह की हरकतें फिर ना हो। कांस्टेबल पति है तो पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, ये कहां का इंसाफ हुआ। और यही सवाल आरएलपी के लड़ाकों ने उठाया है, बेनीवाल के लड़ाकों ने उठाया है। गीता राजपुरोहित को न्याय दिलाना बाड़मेर के तमाम सारे लोगों ने अपनी अस्मिता का सवाल बनाया है, और ये न्याय दिलाने के लिए अहमदाबाद तो क्या, इनका कहना है कहीं तक भी जाना पड़े ये जाएंगे। क्या लगता है आपको गीता राजपुरोहित केस में आखिर क्या होगा? बाड़मेर के ये लड़ाके क्या गीता राजपुरोहित को इंसाफ दिला पाएंगे? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।